हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज मैं आप सभी के समझ साइंस का PYQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। PYQ क्वेश्चन इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका बहुत ही एकदम सटीक क्वेश्चन, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आने वाला जो 10th का जो साइंस एग्ज़ाम होगा, ऐसे तो आपका जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन उसका क्वेश्चन वायरल होने की वजह से उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया और 3 मार्च के बाद इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इसको दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसके मद्देनज़र को देखते हुए आपका समझ में 30 क्वेश्चन मोस्ट MCQ क्वेश्चन, यानी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका वेलकम टू अशोक पावरफुल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो अशोक पावरफुल चैनल में आप सभी का धन्यवाद है। चलिए, हम आपको PYQ क्वेश्चन लेकर आया है 10th का साइंस का क्वेश्चन, जो आपका 2025 के एग्जाम में आने का संभावना सबसे ज़्यादा है। सटीक क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक से आपका मैथ लिखा गया है, लेकिन ये साइंस का है। चलिए, अब आपका स्क्रीन में सबसे फास्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ये देखिए आपका कब पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर बात करेंगे वास्तविक फोकस का, तो अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनती है, जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, तो अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक, ठीक है। क्या बनता है, वास्तविक। साथ में क्या बनता है, आपका उल्टा बनता है। साथ में क्या बनता है, उल्टा। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आपका कैसा होता है, वास्तविक, यानी इसका फोकस भी तब क्या होगा, वास्तविक होगा। इसीलिए इसका 1 नंबर का आंसर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका A नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक। यानी वास्तविक जो फोकस होती है वो आपका अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण रहता है। मतलब मोटर वाहन यानी मोटरसाइकिल के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोटर वाहन के सामने हमेशा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल का साइड मिरर का अगर बात किया जाएगा, साइड मिरर का, मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर का अगर आपसे बात किया जाएगा, तो याद रखिएगा साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है, डियर स्टूडेंट, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। देखिए, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, आपका एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। आपका एसआई मात्रक से रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन आता ही है। तो विभवांतर का अगर एसआई मात्रक का बात करेंगे, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसलिए इसका A नंबर 2 सही आंसर है। अगर ओम का बात करेंगे, तो ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। यानी ओम का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम किसका एसआई मात्रक होती है, तो प्रतिरोध का। अगर कूलाम का बात करेंगे, तो कूलाम का जो एसआई मात्रक होता है, कूलाम किसका एसआई मात्रक होती है, तो आवेश का। कूलाम किसका एसआई मात्रक होती है, तो आपका आवेश का, ठीक है। अगर एमीटर का बात करेंगे, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, यानी आई का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होती है, एमीटर। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन के सामने। चलिए, विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ होता है, धारा को मापने के लिए स्पेशलिस्ट, कोई भी विद्युत परिपथ जो होता है ना, उसमें धारा को जो मेजर किया जाता है, ये धारा को आपका स्पेशलिस्ट से धारा को जो मेजर किया जाता है, वो एमीटर से धारा को मापा जाता है। किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगर बात करेंगे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो वोल्टेज जो होता है वोल्टेज को मापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करती है, कोई भी परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसको चेकअप करती है, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। देखिए, PYQ में देखा जाएगा, तो ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आँख
आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? यानी हमारा जो भी आँख होता है ना, हमारा जो भी आँख होता है, इस आँख को फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या को, आर को कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, इसको बैलेंस कौन करता है, नियंत्रित में कौन रखता है? तो याद रखिएगा पुतली। अगर पुतली का बात करेंगे, ये जो आपका पुतली है, पुतली क्या करता है, हमारा आँख में सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, इसीलिए आपका ए नंबर ऑप्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर हम दृष्टिपोटल के बारे में बात करेंगे तो दृष्टिपोटल आपका नहीं होगा, क्योंकि हमारा आँख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनती है तो कौन सा भाग में बनती है, तो आपका दृष्टिपोटल में बनती है। अगर बात करेंगे पारितरिका, तो आँख का जो रंगीन भाग होती है उसे पारितरिका कहते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो बात करेंगे ये पच्छावी पेशी जो आपके समक्ष दिख रहा है, ये पच्छावी पेशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पच्छावी पेशी का क्या काम है, आँख के वक्रता त्रिज्या को बढ़ाना, घटाना, इसको बैलेंस करके रखता है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, स्पष्ट दृष्टि मतलब साफ सुथरा देखने के लिए दूर बिंदु कितना होता है, ये आपका देखिए PYQ में देखा जाएगा। तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर निकट बिंदु आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखना, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, निकट बिंदु अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे दूर बिंदु पूछा जाएगा, दूर बिंदु, ठीक है, अगर आपसे दूर बिंदु पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अनंत। दूर बिंदु जो हमारा आँख, दूर बिंदु मतलब दूर बिंदु अगर पूछा जाएगा तो दूर बिंदु आपका कितना हो जाएगा? अनंत। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले देखिए ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 ऐसे करके आपका R10 तक टोटल उसका वैल्यू कितना दिया है, सबका कितना करके है, 1 ओम है करके दिया है आपका क्वेश्चन। मतलब R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 इन सब का जो वैल्यू है 1 ओम करके है बोल रहा है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तब इस 10 प्रतिरोध को अगर जोड़ेंगे कौन सा क्रम में, तो आपका क्वेश्चन में देखिए समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब होता है पार्श्व क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो उनका परिणामी प्रतिरोध कितना होता है, देखिए 1/1, ठीक है, 1/1, ठीक है, 1/1, ठीक है, 1/1 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। जब इसको पार्श्व क्रम में ऐड करेंगे तो सबका लॉसा 1 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो अगर सबका लॉसा 1 आएगा, सबका लॉसा कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 1 से डिवाइडेड करेंगे तो 1, तो आपका 1 + 1 + 1 प्लस करेंगे तो आपका फाइनली कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। तो यानी 10 ओम इसका जो परिणामी प्रतिरोध प्राप्त होगा वो आपका कितना होगा, 10 ओम। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका स्क्रीन के सामने, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, अवतल लेंस का अगर फोकस दूरी का बात करेंगे तो फोकस दूरी कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए फोकस दूरी हमेशा ये सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 से आपको गुना करना, डिवाइडेड करना पड़ेगा, तो 20 कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं। जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0. आपका कितना आएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, इसकी क्षमता। तो आपको पता है कि किसी भी लेंस का जब क्षमता निकाला जाता है P = क्या होता है, तो आपको पता है 1/f होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगर इसका बात करेंगे तो कितना है, ये 1 हो गया, f का वैल्यू कितना है, 0.2। ठीक है, यह पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, ये वाला पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर कितना होगा, 10 होगा, और 2 बच्चे कितना हो जाएगा, 10। कितना बार में कटा, 5 बार में। अब सबसे बड़ी बात आता है ये 5, और देखिए लेंस की क्षमता का जो असमात्रक होती है वो आपको पता है डायरेक्टर होती है। सबसे बड़ी बात आता है ये कौन सा लेंस का बात किया, तो अवतल लेंस। आपको याद रखना पड़ेगा कि अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता आपका माइनस में होती है, और जबकि उत्तल लेंस का अगर बात करेंगे तो उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है, प्लस में। तो इसीलिए आपका 5 डायरेक्टर आपका माइनस में आंसर होगा, जो आपका डी नंबर में सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखिए,
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस पृथ्वी में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो याद रखिएगा सूर्य सबसे प्रमुख स्रोत है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ओजोन परत का अपक्षय, मतलब ओजोन परत धीरे धीरे क्षति हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका मेन कारण अगर बात करेंगे तो CFC सबसे मेन कारण है, इसीलिए इसका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। CFC आपका क्या है, इसका मेन कारण है। ठीक है, CFC का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। DDT का अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म जो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ATP का अगर बात करेंगे तो ATP का मतलब क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। SER का अगर बात करेंगे तो SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC के वजह से क्या होता है, ओजोन परत धीरे धीरे अपक्षय हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन के सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक समीकरण आपको दिया है, दिखाई दे रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बन टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए सपोज अगर हम बात करेंगे तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जैसे AB एक यौगिक है, इसको जब आपस में उष्मा दिया जा रहा, मान लीजिए, ठीक है, उष्मा दिया जा रहा है, तो ये टूट के A+B बन रहा है। क्या बना रहा है, A+B। जब भी कोई एकल अभिकर्मक टूट कर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करता है तो आप याद रखेंगे वो हमेशा वियोजन अभिक्रिया होती है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन के सामने। देखिए हमेशा अगर बात करेंगे जल के कैथोड में कौन सा गैस निकलती है, तो हमेशा याद रखना कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कैथोड में कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और अगर एनोड का बात किया तो एनोड में आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। किसका, अगर एनोड का बात किया तो एनोड में आपका O2 गैस निकलती है। अगर कैथोड का बात किया तो कैथोड में कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखिए क्या है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना। कोई भी जो चांदी होता है ना, उसको जब पहनते हैं, जैसे सूत होता है, सूत को पहनते हैं, उसके ऊपर काला काला धब्बा पड़ जाता है, तो ये किसका उदाहरण है। तो देखिए इसका मतलब है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा, संचारित हो रहा। ठीक है, वो धीरे धीरे सड़ रहा, इसका मतलब संचारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ए नंबर में दिया है 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। देखिए जब भी किसी अम्ल को अम्ल में पानी, देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे H2O है, यहाँ पे क्या है, पानी है। पानी में जैसे अम्ल को डाल देंगे तो अम्ल डालने के बाद उसमें क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इससे HCl, अगर मान लीजिए इसमें HCl डाल देंगे तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इसमें क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, H+ आयन उत्पन्न होता है। तो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक, मतलब सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रभावित कौन सा किसमें होता है, सबसे बेटर, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा करंट जाती है, इलेक्ट्रॉन जाती है। तो याद रखिएगा कॉपर वो एलिमेंट, वो तत्व होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या जाता है, विद्युत जाती है, और ये सर्वोत्तम चालक है, इसीलिए ए नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। देखिए अगर हम आपसे बात करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका PYQ क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन का मैं आपको बहुत ही अच्छी ढंग से PPT बनाया है और आपके स्क्रीन में लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो को स्किप बिना किए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य, मतलब सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। तन्य का मतलब क्या होता है, खींचना। तो अगर बात करेंगे जस्ता को ज़्यादा खींच नहीं सकते, तांबा को भी ज़्यादा खींच नहीं सकते, लोहा को तो ज़्यादा नहीं खींच सकते, नहीं तो ये टूट जाएगी। सबसे ज़्यादा सोना को खींच सकते, किसको खींच सकते, सोना को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम जो सोना होती है, 1 ग्राम जो सोना होती है, इसको सबसे ज़्यादा तन्य किया जाता है, इसको 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। कितना, 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए अगर हम आपसे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सीसा और टीन
इन दोनों धातु का जो मिश्र धातु होता है ना, याद कीजिए कुछ दिन पहले हम इसका एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाए थे, हम जितना भी मिश्र धातु था 3 का बताए थे। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है इसको स्पेशलिस्ट जो बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, सोल्डर। क्या बोला जाता है, सोल्डर। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या बोला जाता है आपका, सोल्डर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। एल्डिहाइड का परिक्रियात्मक समूह आपसे पूछा जा रहा है। एल्डिहाइड अगर बात करेंगे तो क्या होता है आपका, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, इधर आपका क्या होता है H। ये एल्डिहाइड का परिक्रियात्मक समूह है। अगर इसका हम बात करेंगे ये समूह में कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है, देखिए ये C है तो C को लिखेंगे, उसके बाद ये H, उसके बाद क्या है आपका O, तो CHO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बी नंबर में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यानी ये 18 था, ये आपका 19, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन को 19 लिख लिए थे। ठीक है, लिखा गया था, वो आप मेरा मिस्टेक था। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बारे में बात, कार्बन का अगर बात करेंगे तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C। इसका परमाणु संख्या का बात करेंगे तो 6 होता है। कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर के कोष का बात करेंगे तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एल में बात करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट वाला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका मतलब कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका C नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो भी दही है उस दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल का अगर बात करेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये याद रखिएगा इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का अगर बात करेंगे तो ये आपका दूध में पाया जाता है और दही में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, बी नंबर 2। अगर साइट्रिक अम्ल का बात करेंगे तो साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो आपका किस में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ये बायो का क्वेश्चन है। देखिए ये आपका PYQ आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितना होता है, यानी मछली का जो हार्ट होता है ना उसमें कितना चेम्बर होता है। तो याद रखिएगा मछली का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेम्बर होता है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अगर इंसान का पूछा जाए, मनुष्य का पूछा जाए, तो मनुष्य का याद रखेंगे आप सभी, मनुष्य का कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपका स्क्रीन के सामने, पराग कोष में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो पराग कौन पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, इंसान में जो निषेचन होती है वो कहाँ होती है, याद रखेंगे अगर बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब यानी नालिका, फेलोपियन नालिका में क्या होता है आपका निषेचन होता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव ऑन करते हैं। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र रहता है, जो भी स्त्री होता है, देखिए स्त्री में हमेशा याद रखेंगे XX पाया जाता है, और अगर नर यानी पुरुष का पूछा जाएगा तो पुरुष में याद रखेंगे आप X और Y पाया जाता है। क्या पाया जाता है, X और Y। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या पूछा, स्त्री पूछा है, तो स्त्री में XX पाया जाता है, जो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, मानव में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। मतलब जो भी इंसान होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और चतुराई का मतलब क्या होता है, चालाक। इन दोनों का जो केंद्र होता है ना, याद रखिएगा सेरिब्रम बोला जाता है। सेरिब्रम का काम है कि मानव में वृद्धि और चतुराई का भंडार, उसको केंद्र बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। जैसा मान लीजिए ये एक तंत्रिका तंत्र है, ये एक तंत्रिका, इन दोनों के बीच जो खाली स्थान होता है ना, तंत्रिका तंत्र का काम स्पेशलिस्ट होता है सूचना को कलेक्ट करना। उस सूचना को कलेक्ट करने के बाद मेरुरोज को दे देती है। मेरुरोज क्या करती है, हमारे पीछे वाला मस्तिष्क को दे देती है, पीछे वाला मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क को देती है, फिर मध्य मस्तिष्क उसका निर्णय लेती है, डिसीजन करती है, फिर वापस वहीं क्रिया में भेज देती है। ठीक है, तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे याद रखेंगे सिनेप्स कहा जाता है, जो आपका C नंबर में सही आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव ऑन करते हैं। मनुष्य में वृक्क
मनुष्य में ब्रिक जो होता है ना, ब्रिक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया है, यहाँ पे ब्रिक होगा, ठीक है। ब्रिक का स्पेलिंग ऐसा होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। मनुष्य में जो ब्रिक होता है ना, मनुष्य में जो ब्रिक होता है, तो ब्रिक एक तंत्र का भाग है, आपसे पूछा जा रहा है। ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ब्रिक का मतलब होता है किडनी, किडनी का काम है स्पेशलिस्ट उत्सर्जन करना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है, याद रखिएगा उसको फल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फल, यानी 29 नंबर का ए नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने। घेंगारक पनपनाने लगता है। घेंगारक का मतलब होता है गर्दन का फूल जाना। जो भी गर्दन होता है ना, इस गर्दन का फूल जाना क्या कहलाता है? घेंगारक। और ये किसके कमी से होता है? तो आपको पता है भैया, आयोडीन की कमी से होती है। किसके कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। किसके कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला ऑप्शन, यानी 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। इस प्रकार से आपका ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर मैं बहुत ही सटीक क्वेश्चन बनाया हूँ, जो आपका आने वाला एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, एग्जाम में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चले और अपना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो वो बना सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।